दोस्तों, एक लड़का जैसे जैसे बड़ा होता है उसके दोस्त बनने लगते हैं और उसका दोस्त उसके घर पे भी आने लगते हैं। उसके घर आना जाना देखकर उसके माता पिता भी खुश होते हैं कि हमारा लड़का सामाजिक हो रहा है, इसके दोस्त भी बनने लगे हैं। लेकिन दोस्तों, वो लड़के जो इसके दोस्त थे वो उसके घर आते हैं और उसकी बहन के साथ कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से उसके घर वाले सिर पकड़ लेते हैं, सर पीटने लगते हैं। क्योंकि वो जो दोनों लड़के थे वो इतना अपनापन दिखाते थे इस लड़के के साथ, जिसकी वजह से उसे ये दिन देखना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के पानीपत की। एक परिवार होता है जिसमें एक बेटा और दो बेटियां होती हैं और माता पिता होते हैं। और लड़के का नाम अखिलेश होता है और उसकी जो दो बेटियां थी, एक का नाम मीना और एक का नाम पिंकी होता है। मीना की उम्र 18 साल जबकि पिंकी की उम्र 16 साल थी। अब जो अखिलेश था वो इधर उधर घूमता था, कोई काम नहीं करता था। इधर से उधर किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ वो चला जाता था, जिसको देखकर उसके घर वाले, उसके माँ बाप उससे परेशान हो गए थे कि ये कुछ नहीं करता है, बस ऐसे घूमता रहता है। लेकिन एक दिन, क्योंकि परिवार बहुत गरीब था, तो उसको एक जगह पर वो लोग काम लगवा देते हैं। एक कंपनी में वो लोग काम लगवा देते हैं। अब जिस कंपनी में वो काम पर लगता है उस कंपनी में एक और लड़का काम कर रहा था जो कि उत्तर प्रदेश के गोंडा जिला का रहने वाला था। उसका नाम ठाकुर होता है और वो उसका सीनियर होता है। तो दोस्तों, जब उसका काम लग जाता है फिर वो अपने काम पे जाने लगता है और उस कंपनी में जो उसका सीनियर था ठाकुर, उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है तो वो अपने बारे में बताने लगता है, अपने घर के बारे में बताने लगता है। ठीक वैसे ही ठाकुर भी अपने बारे में उसको बताता है। लेकिन जब अखिलेश अपने बारे में बताता है ठाकुर को कि मेरे घर में मम्मी पापा हैं, मेरी दो बहन हैं, दोनों की शादियां करनी है और हमारे घर काफ़ी खर्चे हैं, हम बहुत परेशान हैं, इसलिए हमें काम करना पड़ रहा है। ये सब सुनकर जो ठाकुर होता है उसको कहता है कोई बात नहीं, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है और सब हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो ठाकुर होता है और अखिलेश होता है, दोनों की दोस्ती हो जाती है और फिर दोनों काम करने लगते हैं। और एक दिन ऐसा होता है कि जो अखिलेश होता है उसके घर पे कुछ पूजा का कार्यक्रम रखा गया था। तो जो अखिलेश है वो ठाकुर से कहता है कि दोस्त, मेरे घर एक पूजा का कार्यक्रम रखा गया है, अगर तुम भी चलते तो अच्छा होता है। तो ठाकुर भी कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हारे घर फंक्शन में चलूँगा, तुम्हारे घर जो भी पूजा का कार्यक्रम है मैं भी वहाँ चलूँगा। उसके बाद अगले दिन ठाकुर जो है चला जाता है अखिलेश के घर। फिर अखिलेश के घर जब पहुँचता है तो उसके माता पिता को देखता है, उसकी जो दो बहन थी उनको देखता है और उस घर में वो भी उस पूजा पाठ में शामिल हो जाता है। लेकिन उसका जो नज़र था वो उसकी दोनों बहनों पे था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे रुकता है और बाद में पूछता है अखिलेश से कि ये कौन है। तो जो अखिलेश होता है वो बताता है कि ये मेरी दो बहन हैं और ये मेरे माता पिता हैं और हम 5 लोग ही इस परिवार में हैं। उसके बाद ठाकुर सुनकर कहता है बहुत अच्छी बात है। वो अपने माता पिता से मिलवाता है, अपनी बहनों से मिलवाता है। उसके बाद उन लोगों की जान पहचान हो जाती है और धीरे धीरे उस घर में उसका आना जाना लग जाता है। जब पूजा खत्म होता है अगले दिन वो अपने ऑफिस जाता है, अपना काम करता है और जब अखिलेश को देखता है तो अखिलेश के पास जाने के बाद उसके साथ अपनापन दिखाने लगता है। कहता है कि दोस्त, मैं तुम्हारे घर गया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, तुम्हारे माता पिता कितने अच्छे हैं, तुम्हारी दोनों बहनें कितनी अच्छी हैं और तुम्हारा घर कितना अच्छा है। तो जो अखिलेश होता है उसके मन में ये चलने लगता है कि चलो, एक मेरा अच्छा और सच्चा दोस्त मिल गया। अब जितनी भी बातें होती हैं उसके घर के वो ठाकुर से शेयर करने लगता है, बताने लगता है। ऐसे ही जो ठाकुर था उसका आना जाना उसके घर पे लगा रहता है। उसके बाद धीरे धीरे
जब भी कोई कार्यक्रम होता था या कोई पूजा पाठ का काम होता था तो ठाकुर भी उसके घर आया जाया करता था। एक बार ऐसा होता है कि जो अखिलेश है वो ठाकुर को फिर अपने घर बुलाता है और ठाकुर उसके घर जाता है। उसके बाद जो ठाकुर होता है उसकी जान पहचान उसके घर में तो हो ही गई थी। धीरे धीरे उसकी पहचान और बढ़ती जाती है, लेकिन अखिलेश को ये नहीं पता था या घर वालों को ये नहीं पता था कि ये जो लड़का आता है वो हमारे घर के वजह से नहीं, हमारी दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि उनकी दोनों बहनों के लिए आता है, उसकी दोनों बेटियों के लिए आता है। ये ना ही उसके माता पिता को पता था और ना ही उस लड़के को पता था कि जो ठाकुर है उसके मन में क्या चल रहा है। ये बात किसी को नहीं पता था। उसके बाद जब फिर से कोई फंक्शन पड़ता है तो अखिलेश ठाकुर को बुलाता है और ठाकुर उसके घर जाता है। फिर उसकी जो दो बहनें थी उन दोनों से बात करने लगता है और बातों बातों में जो उसकी बहन थी मीना, जो कि 18 साल की थी, उसका वो नंबर भी ले लेता है और नंबर लेने के बाद दोनों बातें करने लगते हैं। दोस्तों, पिंकी भी मीना के साथ रहती थी क्योंकि वो उसकी छोटी बहन थी। फिर चोरी छुपे घर में मोबाइल लेकर के जो मीना होती थी वो ठाकुर से बात किया करती थी और धीरे धीरे बात करते करते मामला इतना बढ़ गया कि बाद में पिंकी को भी पता चल जाता है। क्योंकि जो ठाकुर था वो यही सोच रहा था और यही उसके मन में डर लगा रहता था कि कहीं अखिलेश को पता न चल जाए या उसकी बहन को पता न चल जाए, नहीं तो हमारे साथ क्या होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि पिंकी को ये बात पता चल जाता है। उसके बाद पिंकी मीना से कहती है कि देखो दीदी, तुम्हारी जो ठाकुर के साथ चल रहा है ये सब मुझे पता है और तुम अगर ऐसा करोगी तो मैं घर में सबको बता दूंगी, उसके बाद सोच लेना। फिर जो मीना होती है वो ठाकुर को फ़ोन लगाती है और कहती है कि देखो, मीना को हमारे बारे में पता चल गया है, अगर कुछ ऐसा हुआ तो बहुत बुरा हो जाएगा। उसके बाद जो मीना होती है वो पिंकी से कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ, लेकिन ये बात किसी से मत कहना। उसके बाद जो पिंकी होती है वो कहती है, क्योंकि उसकी उम्र 16 साल थी, वो नाबालिग थी, तो खाने पीने के अलावा और क्या मांग सकती है। तो कहती है जो भी मांगती है ठाकुर उसके लिए खरीदता है और लेकर आता है। फिर वो चोरी छुपे मिलते थे और जो पिंकी थी वो दरवाजे पे रहती थी और जो ठाकुर था और मीना वो प्यार मोहब्बत की बातें उस घर में किया करते थे। ऐसे ही सिलसिला कुछ दिन तक चलता रहता है। उसके बाद जो पिंकी होती है उसके दिमाग में भी कुछ इस तरह के ख्याल आते हैं। उसके बाद पिंकी कहती है ठाकुर से कि देखो, जो तुम दीदी के साथ कर रहे हो वो मुझे भी चाहिए, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी, मैं घर में सबको बता दूंगी, उसके बाद सोचना तुम लोग का क्या होगा। उसके बाद जो ठाकुर होता है वो सोचने लगता है कि आखिर हम करें तो क्या करें, क्योंकि इधर पिंकी कह रही है कि हमसे भी बातें करो, नहीं तो घर पे मैं बता दूंगी। हम अकेले क्या क्या कर सकते हैं और किससे बातें कर सकते हैं। उसके बाद जो ठाकुर होता है वो दिमाग लगाता है और अपने रूम पे जाने के बाद अपने एक दोस्त को फ़ोन लगाता है और फ़ोन लगाने के बाद कहता है कि दोस्त, तुम आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ पे काम है। और अपनी जो कहानी है वो भी बताता है कि हमारे साथ इस तरह की कहानी चल रही है, अगर तुम आओगे तो तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा होगा और तुम भी अपना मौज मस्ती कर लोगे। उसके बाद उसका जो दोस्त होता है सोनू, वो गोंडा से उसके पास पहुंचता है और पास पहुंचने के बाद उसके साथ काम पे लग जाता है और काम पे लगने के बाद उसकी दोस्ती अखिलेश से हो जाती है। फिर उसके दोनों दोस्त हो जाते हैं, ठाकुर और जो सोनू होता है दोनों दोस्त हो जाते हैं। फिर अखिलेश अपने घर जो भी फंक्शन पड़ता था उसमें ले जाया करता था, क्योंकि जो ठाकुर था वो अखिलेश का हेल्प भी कर दिया करता था, अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो उसे देता भी था। इस तरह के वो अपनापन उसके साथ दिखाता था। लेकिन अखिलेश को ये नहीं पता था कि हमारे पीठ पीछे क्या चल रहा है। उसके बाद दोस्तों एक दिन ठाकुर और सोनू दोनों पहुंचते हैं अखिलेश के घर और अखिलेश के घर जाने के बाद सोनू का और जो ठाकुर था उन दोनों का
उन दोनों बहनों के साथ इन दोनों का बातचीत चलने लगता है। और जब राखी का समय आता था, राखी का त्यौहार होता था, तो वो दोनों राखी भी बनवाते थे। तो अखिलेश भी जानता था कि ये हमारे भाई जैसे हैं और हमारी बहन से राखी भी बनवाते हैं, लेकिन किसी को, उन चारों के अलावा और किसी को नहीं पता था कि इन दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर ऐसे ही आना जाना लगा रहता है। उसके बाद दोस्तों एक दिन जब सोनू और ठाकुर दोनों काम पर थे और अखिलेश भी काम पर था, उस समय जो अखिलेश है वो बताता है कि हमारे गांव में एक शादी है और शादी के फंक्शन में दिल्ली से ऑर्केस्ट्रा आ रहा है। बहुत मज़ा आएगा, अगर तुम दोनों लोग आओगे तो देखेंगे और फिर जो होगा मज़ा लूटेंगे। उसके बाद जो ठाकुर होता है सोनू, वो कहता है कि देखो हम लोग भी अपने गांव कहाँ जा सकते हैं, जो भी है हम लोग पास हैं, तुम्हारे ही घर चलते हैं और वहाँ देखेंगे। उसके बाद दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं रात को, और रात को पहुँचने के बाद वो जाते हैं ऑर्केस्ट्रा देखते हैं। और अखिलेश, सोनू और ठाकुर तीनों फिर 2 बजे रात को घर वापस आते हैं अखिलेश के घर, और वहाँ पे अखिलेश व्यवस्था करता है उन दोनों को सोने के लिए, और फिर दोनों वो सो जाते हैं। जब सब कोई सो जाता है तो फिर सोनू और ठाकुर दोनों उसकी दोनों बहनों के साथ लग जाते हैं और प्यार मोहब्बत करने लगते हैं। जैसे ही वो कर रहे थे उसी के दौरान अखिलेश के पिताजी की नींद खुलती है, और जब नींद खुलती है तो वो उठ कर आते हैं और हंगामा मचाते हैं, हल्ला करते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। लेकिन उस समय अंधेरा था। घर वाले उठते हैं और देखते हैं कि ये दोनों अपने जगह सोए हुए हैं और वो दोनों अपने जगह सोए हुए हैं। उसके बाद वो सीधे उल्टा ही वो अपने पिता को ही डांटने लगता है अखिलेश, और उसके बहनें भी डांटने लगती हैं कि पिताजी आप सेठिया गए हैं, आपको कुछ सूझता नहीं है कि आप अपने ही घर वालों के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। जब सब कोई बोलने लगता है तो उसके पिता भी कुछ नहीं वहाँ पे कर पाते हैं। वो समझते हैं कि हो सकता है कि मेरी आंखें जो देखी वो गलत था। उसके बाद वो फिर जाकर सो जाते हैं। फिर दोस्तों ऐसे ही सिलसिला चलता है, सुबह होता है, फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, और जाने के बाद फिर वो अपना काम करते हैं। काम करने के बाद ऐसे ही एक दिन जो ठाकुर होता है वो अखिलेश के घर पहुँचता है, और एक समय पे जो दोनों बहनें उसके गाड़ी पे बैठती हैं, और बैठने के बाद वहाँ से तीनों लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। उसके बाद जो अखिलेश है उसको जब पता चलता है, उसके घर वालों को पता चलता है कि ऐसी बात है, उसके बाद जो उसके माता पिता हैं उसे ढूंढते हैं, और उसके बाद जो पास का जो थाना होता है वहाँ पे लोग जाते हैं और वहाँ पे बताते हैं कि ऐसी ऐसी बात है। तो पुलिस वाले जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं इस मामले में, क्योंकि लड़की का मामला है। अगर कहीं देर हुआ तो कुछ अगर कांड हो जाएगा तो फिर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो सक्रिय हो जाते हैं और तुरंत छानबीन करना शुरू कर देते हैं। अखिलेश के घर जाते हैं। घर जाने के बाद एक सीसीटीवी कैमरा उसके दरवाजे पे दिखता है। उसका फुटेज निकालते हैं और उसमें जब देखते हैं कि उस कैमरे में जो कैद हुआ था उसमें एक बाइक पर इनकी दोनों बेटी यानी कि अखिलेश की दोनों बहन बैठकर जा रही हैं, और ले जाने वाला और कोई नहीं उसका दोस्त ठाकुर होता है। उसके बाद जो अखिलेश होता है वो फ़ोन लगाता है सोनू को फ़ोन लगाता है, तो सोनू फ़ोन नहीं उठाता है। उसके बाद ठाकुर को फ़ोन लगाता है, ठाकुर भी उसका फ़ोन नहीं उठाता है, क्योंकि उसको उम्मीद था कि अगर हम सोनू के पास फ़ोन करते हैं तो कहीं सोनू हमारी हेल्प कर सकता है, या जो भी है वो बता सकता है, हमें ढूंढने में मदद करेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि वही लोग उसे भगाने में शामिल हैं। उसके बाद दोस्तों ऐसे ढूंढता है, उसका जो नंबर होता है ठाकुर का वो स्विच ऑफ बताता है, वो काम पर भी नहीं आता है। इधर अखिलेश भी अपने काम पर नहीं जाता है, क्योंकि घर में अगर कुछ ऐसी बात हो गई हो तो भला काम पर कैसे जाएगा। उसके बाद जैसे ही एक दिन गुजरता है, जब ठाकुर को पता चलता है कि पुलिस इतनी सक्रिय हो गई है, उसके बाद उन दोनों बहनों को ला करके कोतवाली के सामने छोड़ देता है और फिर वहाँ से गायब हो जाता है। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं उसके घर पे फ़ोन लगाते हैं और बताते हैं कि आपकी लड़की आ गई है, आप आइए और लेकर जाइए। उसके बाद जो उसके माता पिता होते हैं उसे ले जाते हैं, उसे मारते हैं, पीटते हैं,
पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बताती हैं। तो फिर उसके पिताजी जब देखते हैं कि इन दोनों के मांग में सिंदूर भरा हुआ है, तो फिर वो पूछने लगते हैं शक्ति के साथ कि क्या हुआ, किसके साथ तुम लोगों ने शादी किया। तो फिर वो बताते हैं कि जो अखिलेश का दोस्त यानी कि ठाकुर से और पिंकी सोनू से शादी कर ली है। फिर उस शादी को वो लोग नहीं मानते हैं, उसकी मांग की जो सिंदूर होती है वो लोग धुल देते हैं। फिर उन लोगों को डांट फटकार कर अपने घर में रखने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, अखिलेश काम पर जाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त वहाँ से गायब हो चुके थे, क्योंकि उनके जो दोस्त थे उनको पता था कि इतनी दूर से हम आकर के बाहर में ऐसा काम किए हैं तो जो आसपास के लोग हैं वो हमें छोड़ेंगे नहीं, इसलिए वो लोग वहाँ से काम छोड़ देते हैं और अखिलेश वहाँ जाता है काम करने के लिए। दोस्तों, ऐसे ही 2-3 महीने गुजरता है। 2-3 महीने गुजरने के बाद फिर से पिंकी और मीना दोनों गायब हो जाती हैं। गायब होने की रिपोर्ट जब उसके माता पिता, उसका भाई जाकर के पास के थाने में जब रिपोर्ट लिखवाता है तो पता चलता है, पुलिस फिर छानबीन करती है, उसमें रिपोर्ट जो निकल कर आता है कि उसी दरवाजे से एक बाइक पर बैठ कर दोनों उसी लड़के के साथ फिर गायब हो चुकी है। उसके बाद दोस्तों, जो ठाकुर होता है उन दोनों लड़कियों को यानी कि पिंकी को और मीना को, दोनों को लेकर अपने ननिहाल चला जाता है। सोनू भी वहाँ पहुँच जाता है। फिर चारों एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन इसी 31 जनवरी की बात है, पुलिस उन लोगों को ढूंढ रही है, लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला है। उम्मीद है कि जल्दी ही पुलिस उन लोगों को पकड़ लेगी। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपके भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है कि जो अगर आपके घर में कोई इस तरह का लड़का है, अगर वो बाहर दोस्ती करता है और अपने दोस्तों को घर में ले आकर आता है, तो उससे आप लोग सतर्क रहें कि जो भी दोस्ती है वो बाहर ही रहे तो बेहतर है। तो दोस्तों, आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।